प्यासी रूह। बहुत समय पहले की बात है। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वहाँ न होने के कारण बीते 1-1.5 साल में महानगर की सुनी बियाबान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती हैं। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बस चलती रहती हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ पड़े या तो पता ही न चले, तो कहीं संभलो कि लाइट से फुटते सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोजाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर लगता है। इन्हीं सूने और बियाबान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम भी पैदल चलना दूभर हो जाए। मई की बेरहमी गर्मी, माथे से चूता पसीना और ऐसे ही अचानक हल्की हल्की ठंडी चलने लगे। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर टिक गई। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी पर वह खड़ी थी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था। वहीं पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस करीने से उसने अपना सिर ढक रखा था, उससे तो किसी भले घर की गृहिणी ही लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर। कुछ अजीब सा लगा मुझे। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में मिठा दिया हो और किसी कारणवश लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतजार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा। शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब चला गया। नज़रों से नज़रें टकराई, मगर वह जरा भी नहीं झोंकी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं था, वरना इतनी अंधेरी और अनसुनी रात में एक अकेली महिला, कम से कम मुझ जैसे मवाली रसीसे इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वह तो लगातार घूरती रही। चेहरे पर न कोई हाव न भाव। हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रहती थी। मैं ही झेप गया। मुझे ही नज़रें हटानी पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटका दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलट कर नहीं देखा। न जाने वह क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वह सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भरा अगले वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा था। मैं जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसी तपस्या में चाल में गजब की तेजी आ गई और बड़े बड़े डग भरने लगा। करीब 1.25 किलोमीटर चला था कि अचानक मुंह से चीख से निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर उसके सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी, कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। यह कब यहाँ आ गई? एक ही रास्ता तो है। न कोई गाड़ी निकली और न ही वह पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर डर के मारे पसीने से तर-बतर होने लगा कि आज की रात आखिरी रात है। वह भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं तो बेतहाशा भागा, इतना तेजी भागा कि मुझे पता ही नहीं चला कि वह औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर पर जाकर ही रुका। सांसें थूकती ही चली गई थी। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हुए बोले, नूर चचा,
अरे कहीं बुझखाने के पास की बात नहीं कर रहा? बुझखाना? मैं बदबूदाया, हाँ बदबूदाया रेस्टोरेंट हाउस जहाँ जानवर कटते हैं। बेटा वह सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि कई साल बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक वाले ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी था। अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते से? रात में पैदल और एक आत्मा औरत की रूह से आमना सामना हुआ मेरा। वह भी भली औरत की रूह थी। दोस्तों आपको यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, जो कि हॉरर कहानी थी? अगर आपको अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाला हर हॉरर स्टोरी आपको सबसे पहले देखने और सुनने को मिले। मैं फिर मिलता हूँ एक नए इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ।